अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, कोरोना की जो हालिया लहर है इसको हुकूमत और जो तमाम आलमी इदारे हैं उनकी जानिब से अब तक की सबसे खौफनाक लहर कहा जा रहा है। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती से जो हमारे शहरी हैं वो कोरोना से बचाव के हवाले से SOP पर अमल करते बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो लाहौर समेत मुल्क भर के जो बड़े बाज़ार हैं, जो बड़ी मार्केट्स हैं, जो गुंजान इबाद इलाके हैं, वहाँ पर कोरोना से बचाव के हवाले से अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। ईद उल फितर की आमद है और ईद उल फितर के हवाले से गुज़िश्ता बरसों में अगर देखा जाए तो जो बाज़ारों में, मार्केट्स में रश होता था, इस बार रश उससे भी ज़्यादा है। और इस ज़्यादा रश में जो आम शहरी हैं वो शायद कोरोना से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हैं। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं उनमें जो है एक शाम 6 बजे के बाद हर किस्म की तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। हमारी हुकूमत ने कोरोना SOP पर अमल दरामद के लिए फ़ौज और रेंजर्स की खिदमत भी हासिल किया और लाहौर में दिखाई देते हैं फ़ौज के और रेंजर्स के जवान गश्त करते हुए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे कोरोना की हालिया लहर के हवाले से और कोरोना की हालिया लहर में आम शहरी क्या करते दिखाई देते हैं। क्या शहरियों को कोरोना के हवाले से कतई तौर पर किसी भी किस्म का खौफ नहीं है? हम बात करेंगे आम शहरियों से, हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से जो तमाम तर हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं। आम शहरियों के साथ साथ हम कानूनी माहिरीन से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की हालिया लहर कितनी खौफनाक है, कितने ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, कोरोना से बचाव के हवाले से हुकूमत की जानिब से SOP भी जारी किया गया है। इस हवाले से जो पूरे सूबे में और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी हुकूमत की जानिब से आगाही फराहम की जा रही है और इसके साथ साथ शहरियों को इस सिलसिले में ये भी आगाह किया जा रहा है कि वो कोरोना से किस तरह से बच सकते हैं। जो आम शहरी हैं उनको भी हुकूमत की जानिब से ये हिदायत की गई है कि वो कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें और अगर किसी ने किसी भी किस्म की शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है तो उस हवाले से भी हिदायत जारी हैं हुकूमती महकमों की। और हुकूमती जो महकमे हैं वो तमाम एक मरबूत तरीके से काम कर रहे हैं और कोरोना के फैलाव के हवाले से अपनी तमाम तर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करें आम शहरियों की, जब हम बात करें पब्लिक की, तो इसमें ये मामला सामने आता है कि जो आम लोग हैं वो कोरोना से बचाव के हवाले से जो हुकूमत SOP है उसके ऊपर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रहे। ईद उल फितर की आमद है और इस सिलसिले में हर एक शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो नया लिबास ज़ेब-ए-तन करे और तमाम तर जो उसकी ज़रूरत की अशिया हैं वो तमाम तर नहीं खरीदे। और इस सिलसिले में अगर आप लाहौर की मार्केट्स देखते हैं, लाहौर के अगर आप बाज़ार देखें तो इतना रश है जो शायद गुज़िश्ता जो साल थे उनकी ईदैन पर भी, ईदों पर ये रश ना हो। खव्वे से खव्वा छिल रहा है बिला मुबालगा लाहौर के शहरों में और ख़वातीन तमाम तर कोरोना से बचाव के हवाले से जो SOP है उसको बालाए ताक रखते हुए यहाँ पर बाज़ारों में ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी कोरोना से बचाव के हवाले से किसी भी किस्म के SOP पर अमल करते नज़र नहीं आते। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम एक लाहौर के बाज़ार में मौजूद हैं और लाहौर का ये जो बाज़ार है, शायद इस बाज़ार के मनाज़र देखने के बाद ये बात सामने आती है कि कोरोना का कोई वजूद ही नहीं है। अगर कोरोना को कोई वजूद नहीं है तो ये जो शहरी हैं, ये जो आम लोग हैं, ये कोरोना से बचाव के हवाले से किसी भी हवाले से SOP पर अमल दरामद करते हमें नज़र नहीं आते। ये जो लाहौर का एक मारूफ बाज़ार है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रश है और आम लोग जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं और वो यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कतई तौर पर यह नज़र नहीं आता कि कोरोना से बचाव के हवाले से किसी भी किस्म के SOP पर अमल दरामद किया जा रहा हो। आप देख सकते हैं ये बाज़ार है और यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और लोगों का जो रश है इधर वो इतना ज़्यादा है कि शायद आम दिनों में भी ये रश नज़र ना आता हो। समाजी फासले का ख्याल हो, वो हैंड वॉश हों, हैंड सैनिटाइज़र हों, फेस मास्क हो और
कम से कम और सिर्फ ज़रूरत की खरीदारी की बात हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा रश शायद आम दिनों में यहाँ पे नज़र ना आता हो, शायद कोरोना के बगैर ये जो रश है ये नज़र ना आता हो, लेकिन कोरोना के दिनों में आप देख सकते हैं कि इतना शदीद रश, और शायद इन लोगों को कोरोना से बचाव के हवाले से कोई खौफ नहीं है। शायद इस पूरे मामले में हम बरीउल ज़िम्मा करार नहीं दे सकते मुख्तलिफ जो लोग जो कि कोरोना से बचाव के हवाले से SOP के ऊपर अदम अमल दरामद के हवाले से यहाँ पर नज़र आते हैं। लाहौर के जो बाज़ार हैं, लाहौर की जो मार्केट्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो वजूद नज़र नहीं आता कि शायद इन लोगों को इस सिलसिले में नहीं है कतई तौर पर पता कोरोना से बचाव के हवाले से। इस हवाले से अगर दुकानदारों से बात की जाए और आम जो लोगों से बात की जाए तो उनकी जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा जाता है कि अगर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का नफाज कर दिया जाएगा तो उनका वो रोज़गार का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और इस सिलसिले में वो अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट किस तरह से पाल सकेंगे। दुकानदारों की ये जो तमाम तर बातें हैं, अगर इनको मुकम्मल तौर पर दुरुस्त मान लिया जाए कि उनका दुकानदारों का रोज़गार वाबस्ता है, उनकी दुकानों पर जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनका रोज़गार वाबस्ता है, लेकिन इसके बावजूद आम शहरियों की जानिब से भी जिस तरह से बाज़ारों का रुख किया जा रहा है, शायद अगर हम इस मामले में ये कहें ये जो आम शहरी हैं ये कोरोना के फैलाव के हवाले से मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर गलत नहीं होगा। यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा क्या कोरोना के हवाले से SOP के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है? हाँ, SOP के अमल दरामद हो रहा है इंशाल्लाह ताला। तो आपने तो मास्क ना सांस का मसला ना, इसलिए आज नहीं लगाया, वो गला ख़राब हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर जो ख़वातीन आती हैं, मर्द आते हैं, उनको इस SOP का ख्याल रखना चाहिए, फासला रखना चाहिए? मास्क वगैरह लगाती है और कारोबार ठीक हो रहा है माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। हाँ जी, ये हमारे साथ एक यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे जिनका ये कहना था कि वो कोरोना से बचाव के हवाले से जो SOP है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया और इसके बारे में उनका ये कहना था कि उनका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मास्क नहीं लगाए हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अक्सरियत है मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ शहरियों की, वो भी कोरोना से बचाव के हवाले से किसी भी किस्म के SOP पर अमल करते हुए नज़र नहीं आते। समाजी फासला मुकम्मल तौर पर नहीं है। इस सिलसिले में जो दुकानदार हैं, दुकानदारों की जानिब से क्या इंतजाम किए गए, उस हवाले से हम ये जो ताजर तंजीमें हैं, उनको जो सरबराहान हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी इस हवाले से जानेंगे कि आम जो बाज़ार हैं, जो मार्केट्स हैं, इन मार्केट्स में कोरोना से बचाव के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। ये जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, ये क्या इनको कोरोना का खौफ नहीं है? कोरोना से बचाव क्या इनकी तरजीहात में शामिल है? क्योंकि कोरोना की ये जो थर्ड वेव है ये इंतहाई खौफनाक है नाज़रीन, और इस थर्ड वेव में जितना स्पीडी वो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और जो ज़्यादा शराह वाले मीन्स के इस सिलसिले में अगर हम पंजाब के महकमा सेहत की बात करें तो पंजाब के महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार है, उनमें जो लाहौर है, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, वो कोरोना के हवाले से मस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में। लेकिन ईद की आमद के पेश नज़र अगर लाहौर के बाज़ार और ये मार्केट्स ही देखी जाएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है कि शहरी शायद इस सिलसिले में जो है कोरोना से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है, कोरोना से वो बचने के बिल्कुल मूड में नहीं नज़र आते यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं। और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ लोग जो कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोरोना के फैलाव में ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी शायद हुकूमती महकमों की ज़िम्मेदारी है। और आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में, इस पूरी जगह पे कोई भी हुकूमत का महकमा या उसकी रिट या उसकी कारकर्दगी ऐसी यहाँ पर नज़र नहीं आती कि कोरोना से जो बचाव है वो हुकूमती तरजीहात में शामिल हो। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा जो हालात है, जब समाजी फासला ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों का आपस में होना चाहिए, तो इस सिलसिले में वो क्या इकदाम कर रहे हैं। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो रश है क्या वो गुज़िश्ता सालों में भी ऐसे रहता था या इसी साल इतना ज़्यादा है? ये भजन, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, होलसेल का रश है, इधर डिटेल का कस्टमर नहीं है। आप देखें 99% जेंट्स हैं, लेडीज़ कम है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे की वजह से ज़्यादा रश है मार्केट क्योंकि शहर में लोड ज़्यादा है होलसेल मार्केट का, पार्किंग का निज़ाम कम है, इस वजह से रश वगैरह है। जो आप समझते हैं कि आम जो शहरी हैं उनको कम से कम घरों से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन
100% वो निकलता है जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसके बगैर गुजारा नहीं आना। आर्म ट्रेन में होता है ना जो कस्टमर 90% निकलता है, ये तकरीबन 30% कस्टमर निकला हुआ जिन्होंने लेना ही है कि ज़रूरत है जी मुझे फ्राइडे को है या संडे को मैंने ये नहीं समझते कि इतने ज़्यादा रश की वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है। ये देखें ना आप सारे SOP सारे अमल कर रहे हैं, बगैर SOP कोई नहीं है। समाजी फासला कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, कहीं पर भी ये नज़र नहीं आ रहा कि लोगों ने फासला रखा हो। दुकानदारों के पास भी जो ग्राहक खड़े हैं उनमें नज़र नहीं आ रहा कि मेरी बात सुने, ये देखें ना ये कितना रोड है, ये 8 या 10 फुट है, इधर आमदन ज़्यादा है, रोड जितना बड़ा होगा फासला रेडीमेड काम। आपने भी मास्क चेहरे के ऊपर नहीं किया हुआ। वो आप आए हैं तो मैंने नीचे किया ना। नहीं तो आप समझ रहे हैं कि SOP के ऊपर अमल दरामद। हाँ जी हो रहा है, आप सारे शो विज़िट करें सब हो रहा है। ये तो तकरीबन ये देखें ना, ये रास्ता देखें ज़रूरी है, वो देखें वो साइड रोड खुला है, उधर फासला ज़्यादा है, ये वजह है। ये हमारे साथ कुछ यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि कोरोना से बचाव के हवाले से यहाँ पर आप देख रही हैं कि लोग बच रहे यहाँ पे हैं। हमेशा ऐसे ही रहता है, ये यहाँ पे कभी आपने खुद मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? क्योंकि मैं ग्रोसरी करने आई हुई थी इस वजह से। नहीं, आपको ये लगता नहीं है कि अगर आप मास्क लगाएं तो आप कोरोना से बच सकती हैं? नहीं मैंने फेस इधर नहीं करना, सो लगता है आप कोरोना से बच सकती हैं अगर आप मास्क लगाएं? हाँ इंशाल्लाह ताला, मुसलमान है लाजमी बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जिनका ये कहना था कि वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आई हैं, लेकिन फेस मास्क उन्होंने नहीं लगाया हुआ था। इसके साथ साथ मुख्तलिफ यहाँ पर शहरी नज़र आते हैं कि नाज़रीन अगर हम समाजी फासले की बात करें, समाजी फासला मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और ये वही शहरी है जिनकी जानिब से हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया जाता है और ये कहा जाता है हुकूमती महकमों के बारे में कि हुकूमत कुछ भी नहीं करी। लेकिन अगर आम शहरी भी इस सिलसिले में ये बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो शायद आम शहरियों के ये दावे भी गलत हों। एक यहाँ पर मास्क बेचने वाले मौजूद हैं, आप ये बताइएगा आपके रोज़ाना कितने मास्क बिक जाते हैं? मेरे 2-3 डब्बे बस। तकरीबन इसका मतलब है 150 से 200 मास्क बिकते हैं। तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर मास्क के बगैर नजर मैं तो ज़्यादा नजर आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये मास्क हर किसी को खरीदने चाहिए और क्यों खरीदने चाहिए? तो फ्री भी दे रहे हैं, जो नहीं ले रहे, जिसके पास नहीं पैसे फ्री ले ले। ये क्यों ज़रूरी है मास्क? ये अपनी जान बचाओ, लोगों की जान बचाओ। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जो कि यहाँ पर इस बाज़ार में मास्क फरोख्त करते नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से एक बड़ी खूबसूरत बात की गई कि इस सिलसिले में जो मास्क हैं और फेस मास्क के सिलसिले में वो बिला मुआवजा भी वो फ्राहम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में उनका ये भी कहना था कि फेस मास्क इतने ज़्यादा नहीं खरीदे जाते और ये जो बाज़ार हैं, ये जो मार्केट्स हैं, इन बाज़ारों और इन मार्केट्स में जो है जो अक्सरियत है शहरियों की वो फेस मास्क के बगैर नजर आती है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद से बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप देखते हैं कि कोरोना से बचाव के हवाले से SOP पर अमल दरामद किया जा रहा है? सर मैं वाल सिटी से एक्सपोर्टमेंट इंस्पेक्टर हूँ। मैं तकरीबन हफ्ता हो गया कि ये मेरी अपनी टीम के साथ मैंने इनको कहा हुआ कि जैसे यहाँ पे ड्यूटी करते हैं ये बाइक से नहीं लगती, तो मैंने ये कहा है अपनी टीम को कि साथ साथ इनको कहें कि जो भी लेडीज़ आती है, मेरी बहनें आती हैं, जो भाई आते हैं, उनको कहें कि मास्क पहने। इंशाल्लाह काफ़ी हम बेहतरी ला रहे हैं। यहाँ तक चौक कोतवाली तक हमारी टीम है, दिल्ली गेट से यहाँ तक सारी टीम को मेरे 10 बंदे अंडर हैं। सबको मैंने कहा कि जितना आप ये नहीं समझते अगर आप की ये जिम्मेदारी है कि 6 फुट का जो समाजी फासला है वो शहरी क्या उसके ऊपर अमल करें? सर इनको मैंने लेटर इशू कर दिए हैं। वो मैडम नशीन ज़ादी डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको मैंने लिखवा के नोटिस इनको सदरों को भेज दिए हैं। इन्होंने 8 दिन का टाइम मांगा, उनकी बाद ये 2 फुट अपनी हदूद में चले जाएंगे। अगर ना जाएंगे तो TMA हॉल वाला। लेकिन 8 दिन के बाद जो है ये कोरोना की शिद्दत इन्हीं दिनों में है, 8 दिनों के बाद अगर ये अपनी हदूद में चले जाएंगे तो ये फौरी तौर पर क्यों नहीं आप इसके ऊपर अमल दरामद? बेसिकली सर ये हमने बात इस टॉपिक पे बात की है मैडम से, तो वो जो सदर है ना मार्केट के दिल्ली गेट से लेकर कोतवाली चौक तक, उन्होंने 8 दिन का टाइम मांगा कि अगर ये हमारी बात नहीं ना मानेंगे फिर आप जैसे मर्जी इनका सामान जब्त करें, इनके जो बेंच बनाए हुए हैं ये सब कुछ जब्त कर लें, फिर हम आपको नहीं रोकेंगे। तो इंशाल्लाह हम इनके साथ ये बिल्कुल इनको हदूद में पहुँचाएँगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जिसकी ये डोमेन है, जिसकी जुरिस्डिक्शन है, जिसका यहाँ पर कानून चलता है और यहाँ पर अमल दरामद करवाना जिसकी जिम्मेदारी है, ये उसके अहलकार मौजूद थे, ये उसके मुलाजिम मौजूद थे और उनका ये कहना था कि वो इस हवाले से जो है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से SOP पर अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र। लेकिन नाज़रीन ये जो तमाम तर दुकानें हैं यहाँ पर ये देखने में आया कि सैनिटाइज़र शायद ही किसी दुकानदार ने रखा हो, लेकिन जो समाजी फासला है वो मुकम्मल तौर पर इस सिलसिले में नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहरियों की अक्सरियत है जो कि फेस मास्क के बगैर नज़र आती है और बतौर ख़ास जो ख़वातीन हैं यहाँ पे वो हम उनको देखते हैं तो वो भी हमें कोरोना से बचाव के हवाले से किसी भी किस्म के SOP पर अमल दरामद करती नज़र नहीं आती।
नाज़रीन, कोरोना के हवाले से जो तमाम सूबाई और वफाकी महकमे हैं वो शायद एक ही पेज पर नजर आते हैं और इस सिलसिले में अपनी तमाम तर काविशें जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतल्लिक जो SOP जारी किया गया था उसके हवाले से उस पर अमल दरामद करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब पुलिस पहले से ही अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, लेकिन फ़ौज और रेंजर्स की भी खिदमात हासिल की गई हैं। और इसी मूजी मर्ज से निजात के लिए हुकूमती जो इक़दामात हैं उनमें ये हमें नज़र आते हैं फ़ौज और रेंजर्स के जवान गश्त करते हुए। इसके साथ साथ लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में SOP की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। इसके साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं ऐसे दुकानदारों के ख़िलाफ़, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो कि कोरोना के हवाले से SOP पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे हैं। कोरोना के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की जंग है उसमें एक अहम तरीन स्टेक होल्डर्स वो तमाम तर लोग हैं जो कि हुकूमती महकमों को, हुकूमती अस्पतालों को वो मशीनरी और इक्विपमेंट फ्राहम करते हैं जिसकी मदद से हुकूमत कोरोना और दीगर बीमारियों पर काबू पाने में कामयाब होती है। इस हवाले से वो तमाम तौर जो अफराद हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं ये मशीनरी, जिनमें एक एक्सरे मशीन से लेकर EEG, ECG और इस तरह की जो दीगर मशीनरी है वो ये इंपोर्टर्स बुलाते हैं और इसके हवाले से अहम तरीन स्टेक होल्डर्स वो माने जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर कियानी साहब। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमती जो कारकर्दगी रही क्या वो उस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। बाबर कियानी साहब, आप ये बता दीजिएगा कि कोरोना से निपटने के लिए जो कि गुज़िश्ता बरस तकरीबन जनवरी या फरवरी में पाकिस्तान में इसके केसेस आना शुरू हुए, तो हुकूमती कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जो पिछले साल से जब से स्टार्ट हुआ उस वक्त से देखें तो हुकूमत की कारकर्दगी काफ़ी बेहतर थी, लेकिन वो हर तरह से या हर मामले में बेहतर नहीं हो सकी। जिस तरह वो प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम रहे, बहुत सी एक छोटे से पल्स ऑक्सीमीटर जो 500 रुपये का था वो 5-5 हज़ार और 20-20 हज़ार रुपये का भी बिका, और वो फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर छोटा सा जो यहाँ पर हमारी मार्केट्स में आम 200-300-400 का बिकता था। तो प्राइस में चाहे वो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, कोई भी चीज़ है, प्राइस में हमारी गवर्नमेंट कामयाब ना रह सकी। इसी तरह वो क्वालिटी में भी नाकाम रही। ये और बात है कि अल्लाह ताला की मदद हुई और पाकिस्तान पर अपना बड़ा रहम हुआ और हमारे वो कैजुअलिटीज़ नहीं हुई जो इंटरनेशनली तो इटली में या फ्रांस में हुई। तो पिछले साल में वो तो नहीं कर पाई, लेकिन इस साल में भी अभी बहुत सी और इश्यूज़ हैं जिसमें चूँकि हम इंपोर्टर्स हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कस्टम अथॉरिटीज़ की तरफ से शिपमेंट की कस्टम क्लियरेंस में, जिसमें ड्रैब का एक इदारा जो है, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सबको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन वो इदारा हमें NOCs इशू करने में बहुत ज़्यादा डिलेज़ करता है, जिसकी डिलेज़ की वजह से जो मेडिकल डिवाइसेज़ हैं, जिसमें अभी आपने नाम लिए, एक्सरे है, वेंटिलेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो डिले हो जाती हैं। जब डिले होती हैं तो उसकी कॉस्ट भी और बढ़ जाती है। कस्टम ड्यूटीज़, टैक्सेस तो एक साइड पे हैं, उससे हटकर जो डैमरेज, रिटेंशन, स्टोरेज चार्जेस जो पोर्ट पे पड़ी रहती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जो होती है। इसी तरह मेरे और साथी भी हैं, ये शौकत साहब हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि इस तरह लास्ट ईयर की निस्बत जो इस साल है, अभी भी वो चीज़ें मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने सीखे या ड्रैब ने सीखे, उन पर अमल नहीं हो रहा उस तरह से जिस तरह होना चाहिए, और इन वजूहात की बिना पर और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। बाबर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शौकत साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत साहब, आप ये बता दीजिएगा, बाबर कियानी साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि जो एक सस्ती चीज़ मार्केट में अवेलेबल थी उसको हुकूमत ने महंगे दामों खरीदा, तो क्या आप समझते हैं कि पेपरा रूल्स, इस तरह के दीगर जो कवानीन को पालाए ताक रखा गया हुकूमती महकमों की जानिब से? देखिए, इशू ये था कि पेंडेमिक के अंदर एक पैनिक सिचुएशन थी। उस पैनिक सिचुएशन में ना तो हवास अपने कायम रख सकता है इंसान और डिसिप्लिन भी खो देता है। तो मेरे ख़्याल में बहुत कुछ जो हुआ ये रीज़न्स थी। और दूसरी बात ये थी कि जो सप्लाई एंड डिमांड का इशू, इंटरनेशनल भी प्राइसेस जंप हुई क्योंकि वेंटिलेटर सारी दुनिया में रिक्वायर्ड थे। अच्छा, वही एक चाइनीज़ वेंटिलेटर जो 5,500 USD का होता था, वो 14,500 USD से लेकर उसके बाद वो 25,000-35,000 USD तक उन्होंने ऑफ़र किए। और पाकिस्तान के अंदर एक वेंटिलेटर 9.5 मिलियन में भी परचेज़ हुआ और गवर्नमेंट ने ही परचेज़ किया। लेकिन इसके अंदर जो डायलेमा था वो ये था कि गवर्नमेंट उस वक़्त क्वालिफाइड लोगों से परचेज़ करने की बजाय उन्हें जहाँ से मिला उन्होंने ले लिया। आफ्टर सेल सर्विसेज या उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी चीज़ें हैं कि एक क्लॉथ बेचने वाला बंदा जो है उसने वेंटिलेटर भी बेचा। तो क्या वो जो अवामी और समाजी हल्के ये कहते हैं कि जो अफसरान थे, जो इंतज़ामी अमूर पर जो फायज थे, ये हुकूमती महकमा के अफराद, उन्होंने अपने करीबी अफराद को नवाजा, से इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं अवामी और समाजी हल्कों की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि अपने ज़ाती करीबी मनपसंद चहीते अफराद को नवाजा गया?
इसको शायद पूरी तरह से नहीं एग्री करूँगा मैं। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ, ठीक है, सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ, वो पहले ही पता चल गया कि हम एक टेंडर करने जा रहे हैं, उसमें ये डिमांड होगी तो आप इसका इंतज़ाम कर लीजिए। तो उसमें फिर लोगों ने जो है वो एक चीज़ 3.5 लाख की है तो 11-11, 12-12, 13-13 लाख की भी बिकी। जैसे ये नॉर्मल रूटीन के अंदर पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो वेंटिलेटर खरीदी वो 3 मिलियन से लेस में होता था। अब भी टेंडर जो बल्क में हुए हैं बाद में वो 3 मिलियन लेस के अंदर गवर्नमेंट ने परचेज किए हैं। बट उस वक्त डेटा उठा के देखें 6.5 मिलियन नॉर्मल प्राइस थी और 9.5 मिलियन तक जो है वो वेंटिलेटर परचेज किए गए। लेकिन इसके अंदर मेन इशू ये था कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो नहीं ली गई, एक बात। दूसरी बात ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जिसका की रोल ये है कि वो इस्टेब्लिश करे इंपोर्ट लाइसेंसेस अच्छे क्वालिफाइड लोगों के। अब उस वक्त जो इंपोर्ट हुई उसमें क्या वो सारे लोग वो उनके पास इंपोर्ट लाइसेंस था? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनके पास इंपोर्ट लाइसेंस नहीं था। दूसरी ये बात है कि वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान के अंदर, जो कि इस इदारे का असल काम था। 2019 से हम लोगों ने अपने डोजियर्स जमा करवाए हुए हैं, आज तक वो अप्रूव ही नहीं हुए डोजियर्स। अब उसके बाद ये कि हमने उसकी फ़ी पे कर रखी है जी, हम हमारे पास इंपोर्ट लाइसेंस है, वो डोजियर जमा हुए हैं। अब होता यह है कि जब वो प्रोडक्ट आती है एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे तो फिर कहा जाता है जी एनओसी लेकर के आएँ। अब जब एनओसी, जैसे बाबू साहब ने ब्रीफ किया कि एनओसी के लिए जब हम प्रोसेस में जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो फ्री सेल सर्टिफिकेट चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि अच्छी बात है, हम समझते हैं होना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसकी नौबत क्यों आई? जब 2019 से डोजियर्स दिए हुए हैं तो अब तक वो डोजियर्स अप्रूव होकर वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई? और इसी तरह रीफर्बिश्ड इक्विपमेंट, लो क्वालिटी इक्विपमेंट जो है वो आया और उसकी भरमार हुई पाकिस्तान के अंदर, और वो अभी कॉर्नर हुआ हुआ है, कब्रिस्तान बना हुआ है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो यूज़ ही नहीं हो रहा। तो ये बड़े सीरियस कंसर्न है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शौकत साहब जिन्होंने बड़ी अहम तरीन बात की कि एक 30 लाख रुपए का जो एक मशीनरी है, जो एक इक्विपमेंट था कोरोना से निमटने के लिए, एक वेंटिलेटर की उन्होंने बात की, वो 95 लाख रुपए के हुकूमत की जानिब से ख़रीदे गए। और इसके साथ साथ इनकी जानिब से एक अहम तरीन जो है निशानदेही की गई कि इस हवाले से जो हुकूमती महकमा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैप, उसके अफसरान ने अपने फ़राइज़ मनसबी मुकम्मल ईमानदारी से जो है सर अंजाम नहीं दिए। और एक कपड़ा बेचने वाला जो शख्स था वो भी हुकूमती महकमों को मशीनरी और इक्विपमेंट फराम कर सका। शायद इसी एक मिसाल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमती महकमों की क्या कारकर्दगी रही। हमारे साथ एक और मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे बात करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? ताहिर जी, ताहिर मेरा नाम है। ताहिर साहब, आप ये बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि ड्रैप की रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है? ये जो एक सुरख फीता आ जाता है जिसकी वजह से, जैसे अभी ये शौकत साहब ने भी बताया कि आपके पोर्ट पर बहुत सामान पड़ा रहता है, या आपने अपनी अप्रूवल के लिए 2019 से तकरीबन 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अरसे से डोजियर जमा करवाए हुए हैं, हुकूमती महकमा काम नहीं करा, तो ड्रैप की रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है क्या? उसके अफसरान की तब्दीली की ज़रूरत है? कैसा समझते हैं आप इस इदारे को? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें जो समझने की ज़रूरत है। ड्रैप पूरी दुनिया में इस तरह के महकमे हैं, लेकिन उसमें हर चीज़ के लिए क्वालिफाइड लोग हैं। यहाँ पे जो कानून बनाया गया और जो रूल्स बनाए गए उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे, क्योंकि इसमें ट्रेड को साथ नहीं लिया गया, ना ही उनसे चीज़ें डिस्कस की गई। अब आप देखें, ट्रेड ने मुख्तलिफ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के थ्रू बहुत दफ़ा जो है इनको ड्रैप को अप्रोच किया है ताकि वो इसके अंदर ट्रेड की सिफारिश जो हैं, रिकमेंडेशंस जो हैं उनको देखें। लेकिन अभी तक जो ड्रैप के लोग हैं, क्योंकि वो मेडिकल डिवाइसेस को समझते नहीं हैं, मोस्टली वो लोग फार्मासिस्ट हैं जिनको ये टास्क दिया गया है, और वो शायद इस वजह से थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हैं, वो ड्रैप के जो ट्रेड के साथ इंटरेक्शन करने में हेजिटेंट हैं। इसलिए काफ़ी सारे मसाइल हैं। इसी तरह उनके पास मैन पावर नहीं है जो इन चीज़ों को समझे और इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन ले। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिसके लिए वहाँ पे क्वालिफाइड लोग चाहिए। जब तक एनओसी की बात है, एनओसी के लिए इन्होंने रीजनल ऑफिसेज बनाए हैं। पहले सारा इस्लामाबाद में था, लेकिन रीजनल ऑफिसेज के अंदर भी प्रॉपर लोग नहीं हैं, और वो हर चीज़ के लिए कॉमा फुल स्टॉप के लिए भी उनको अप्रूवल इस्लामाबाद से चाहिए, जिसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो चीज़ 2 घंटे में होनी चाहिए वो 2-2 हफ्ते में नहीं होती। फिर जो अफसरान वहाँ बैठे हुए हैं, जो इस वक्त सारी ब्यूरोक्रेसी का हाल है कि कोई आदमी अपने दस्तों से कोई चीज़ जारी नहीं करना चाहता, वही चीज़ ड्रैप में भी है कि वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे। वो चाहते हैं कि जी ये हमारे से टल जाए, लेकिन आप देखें कि इसकी वजह से ट्रेड को बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, और नेचुरली जब वो लॉस होगा एक कारोबारी अदारे को, तो वो आगे एंड यूज़र के ऊपर ट्रांसफ़र होगा।
तो ये बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है। अब एक आदमी जिसका सामान 2-2, 3-3 महीने से पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है सिर्फ एनओसी के लिए, उसको जो डैमरेज चार्जेस पड़ रहे हैं, स्टोर चार्जेस पड़ रहा है, जो बैंक इंटरेस्ट पड़ रहा है, जो पेनल्टीज़ कस्टम वाले डाल रहे हैं, जो उसको एजुडिकेशन के अंदर लेके जा रहे हैं, वो तमाम खर्चे उस प्रोडक्ट पे पड़ेंगे। जब उस प्रोडक्ट पे पड़ेंगे तो एंड यूज़र के लिए वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो आगे ही पूरा मुल्क जो है वो महंगाई के बहरान में है। मेरे ख्याल में ड्रैप को ट्रेड के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए इन अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ताकि एक अच्छा माहौल हो। और इस सब चीज़ का फ़ायदा स्मगलर्स ले रहे हैं, जो इलीगल सामान मंगवा रहे हैं वो ले रहे हैं, जो स्क्रैप की सूरत में कंटेनर्स में सामान आ रहा है उनको फ़ायदा है, जो रेगुलर इंपोर्टर हैं, जो रेगुलर सप्लायर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इन रूल्स का। बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम तरीन बातें इनकी जानिब से यही की कि पाकिस्तान में जो इदारा है जिसका ये काम है पूरा इस मामले की रेगुलेशन को देखना, उसमें मुतल्लिका जो अफरादी कुव्वत है, एक्सपर्ट जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर, जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि डिमांडेड है, वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। और इसके साथ साथ जो हुकूमती प्रोसेस है, ये तमाम तर सामान, मशीनरी और इक्विपमेंट मंगवाने का, वो प्रोसेस इंतहाई तवील है, जिसकी वजह से ये बैरून मुल्क से जो इंपोर्ट की गई मशीनरी और इक्विपमेंट है उसकी लागत में इजाफा होता है। और अगर उसकी लागत में इजाफा होगा तो इसका बोझ भी आम शहरी पर ही पड़ेगा। एक और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि इस पूरे मामले में आप समझते हैं नई कानून साजी की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बिल्कुल। इसकी जो ऑलरेडी कानून साजी है उसमें जो मसले मसाइल हमें जो है ना दरपेश रहे हैं, उस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक अपने जो है ना मसले मसाइल जो है ना कन्वे किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है उसका कोई वे आउट जो है वो हमें जो है ना वो नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार है। और उसके आउटकम के तौर पे जो है चीज़ों की जो मेडिकल डिवाइसेस की जो है वो शॉर्टेज भी है, और उसकी जो है ना वो प्राइसेस का भी जो है ना वो मसले मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया। नई कानून साजी की ज़रूरत है। अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुल्क भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में, तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में बेहतर तरीके से इलाज और जो है मुआवजे की सहूलियत फराहम की जाए, तो इसके लिए हुकूमत को नई कानून साजी की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो पहले से मौजूद कवानीन हैं उनके ऊपर भी सख्ती से अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अहमद निमी साहब, ये बता दीजिएगा, हुकूमती महकमे क्या ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? दे ट्राई। बड़ी मुख्तसर और बड़ी अहम बात की गई कि हुकूमती महकमे सिर्फ कोशिश करते हैं, हालांकि जितने भी अफसरान हैं ये उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि वो ईमानदारी से, मुकम्मल ईमानदारी से काम करें। और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से ये तमाम तर वो इंपोर्टर्स, ये तमाम तर वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि मुल्क भर के अस्पतालों में मशीनरी और इक्विपमेंट फ्राहम करते हैं, उनके मुतालबात को भी संजीदगी से उन पर गौर किए जाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, कोरोना की जो हालिया लहर है, इसको मुल्की और आलमी जो माहरीन और इदारे हैं उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा खौफनाक इसको कहा जा रहा है। लेकिन हमारे अवामुन्नास हैं जो कि शायद कोरोना से बचना ही नहीं चाहते, जिसका सबसे बड़ा सबूत हमारी मार्केट्स और बाज़ारों में लोगों का जुम्मे गफ़ीर है। इस हवाले से अगर हम पूरे पंजाब में बात करें, अदालतों की, वकला की, साइलीन की और आम शहरियों की, तो एक बड़ा मामला ये सामने आता है कि अदालतों में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपनी पेशियों के लिए वो जो है आते हैं, उनके साथ उनके वकला भी होते हैं। और इसके अलावा एक अगर केस है तो उसके कम से कम 2 फरीक होते हैं, और दोनों फरीक यानी कि वकला, तो एक जो सिर्फ एक केस है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो शहरियों लोगों का इजाफा हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त के उम्मीदवार सीनियर कानूनदान आज़म चौहान। हम उनसे इस मामले पे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से हल क्या होना चाहिए। आज़म चौहान साहब, आप ये बता दीजिएगा कि मौजूदा जो कोरोना की हालिया लहर है, इसमें आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा तबाही फैला रही है ये जो लहर है। इस हवाले से हुकूमती हिकमत अमली क्या होना चाहिए, वकला और साइलीन के लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि तमाम तर जो कानूनी तकाज़े हैं वो भी पूरे हों,
तमाम स्टेक होल्डर्स के मुतालबात भी पूरे हों, लेकिन कोरोना से भी ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। दो एस्पेक्ट्स हैं जो हुकूमती पॉलिसी के, वकला के लिए, साइलिन के लिए। एक एस्पेक्ट है कोर्ट केसेस के रेफरेंस से। जो अर्जेंट केसेस हैं, जो फौरी नोयत के केसेस हैं, जिसकी एक साइल को ज़रूरत है कि भाई उसका मसला हल होना चाहिए, उसकी हेयरिंग होनी चाहिए, उसकी दादरसी होनी चाहिए, वो केसेस के लिए एक तो कोर्ट्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, हमें जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, और इस मकसद के लिए हुकूमत को चाहिए कि नए जजेस भी अपॉइंट करें। अब आ जाते हैं दूसरा मसला जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल है, वो है हमारा मुआशी मसला, लॉयर्स का। आलिजा बात यह है, एक बंदा जब वकालत में आता है, काला कोट पहनता है, उसकी जो डिमांड है वो सड़क पे खड़े होकर वो कोई फ्रूट खा नहीं सकता, ये उसके पेशे की डिमांड है, वाइट कॉलर की डिमांड है, उसके तहजीब की डिमांड है। बात ये है, हम ऐसा तबका है, हमारे प्रोफेशन को इस ना सिर्फ ये कि कोरोना में, बल्कि कभी भी जो भी कोई आफत आई है, कभी भी मुश्किल वक्त आया है खुदा न खास्ता मुल्क पे, हमें हमेशा दरगुजर किया गया, हमें हमेशा पसे पुष्ट डाल दिया गया। हम लाइन में खड़े नहीं हो सकते, हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाता है कि हम लाइन में खड़े होकर ये दरख्वास्त दे कि हमें घर का आटा चाहिए, हम 80 रुपये चीनी के लिए दरख्वास्त दें। आलिजा आप उस तस्वर को करें, आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम ये पैशन ऑफ यहाँ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है। अरे लॉर्ड्स की ये कदर हो रही है, लॉर्ड्स को ज़हनी एक तस्कीन उसको तो होनी चाहिए, एक सुकून तो मिलना चाहिए। हमारा पेशा हमारे दिमाग के साथ वाबस्ता होता है। ज़हनी सुकून नहीं होगा, हम अपने साइल का केस कैसे तैयार करेंगे? ज़हनी सुकून नहीं होगा कि हम अपने इस मुल्क के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। हम क्रीम हैं ऑफ द सोसाइटी, और आप क्रीम को आप बिल्कुल एक पसे पुष्ट डाल रहे हैं। हमेशा वो कहते हैं ना कि मैंने हर दौर की तारीख का दिबाचा पढ़ा, यही लिखा है गरीबों को सताया जाए। अरे हमेशा हमें सताया गया। मैं आज तकरीबन 15 रोज़े गुजर चुके हैं, ईद की आमद है। ज़रा तसव्वुर तो करें, अगर हम घर जाते होंगे तो बच्चों का वो क्या वो चमगोइयाँ होती होंगी कि बाबा मुझे भी बस फ्रूट लेना है, और हम उसे क्या कह रहे होते हैं कि हिलाले ईद इस उजड़ी हुई बस्ती में ना आना। अगर आए तो हमको सब नज़ारे याद आएंगे, दुआ को उठे नन्हे हाथ फिर जाएंगे नज़रों में, तुम्हारी सिमत बच्चों के इशारे याद आएंगे। बहुत याद आएगी वो छोटे छोटे हाथों की मेहंदी, अगर हम बेसहारों को सहारे याद आएंगे। तुम्हें अब क्या पता, यह हाकिम वक्त से मैं कहता हूँ कि तुम्हें अब क्या पता कैसी क़यामत फिर बपा होगी, अगर हम बेसहारों को सहारे याद आएंगे। हाकिम वक्त कोई भी हो, हम किसी एक पार्टी को डिफरेंशिएट नहीं करते, हम एक ही बात करते हैं। अरे कभी हमारी तरफ से देखो, हमारे मसाइल को देखो, समझो। हमसे आप इंसाफ की तवक्को लिए बैठे होते हैं कि हम ऐवान इक़्तिदार में जाकर या हम ये काजी का दरवाज़ा नॉक करके आपको इंसाफ दिलाएं। हमें इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है, हमें इंसाफ देने वाला कोई नहीं होना चाहिए। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे मुआशी मसाइल नहीं हैं? कब तक हम इन मुआशी मसाइल के साथ रेंगते रहेंगे? कब तक हम इन मुआशी मसाइल के साथ पिसते रहेंगे? हमारे भी दर्द का मदाबा होना चाहिए। अगर मैं इस वक्त बार की रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे आया हूं, तो मेरे एजेंडे का एक हिस्सा सबसे पहले यह भी है कि भाई हमारी तरफ भी नज़र होनी चाहिए। हम भी इस मुआशी मसाइल में घिरे होते हैं, हम भी इस मुआशरे के हीरे हैं, हमारी तरफ भी कोई परख होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान और सेक्रेटरी जनरल लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उम्मीदवार सीनियर कानूनदान हैं आज़म चौहान एडवोकेट। उनका यह कहना था कि कोरोना से बचाव बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इस हवाले से जो अहम तरीन चीज़ है, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब भी है, उनकी कमज़ोर मुआशी जो हालत है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से आम जो वकला हैं उनकी मुआशी हालत के बारे में भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया गया है, और उनकी जानिब से ये निशानदेही की गई है कि किसी भी हुकूमत की जानिब से जो वकला हैं उनकी फलाह बहबूद कभी भी
तरजीह नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो वकला की फलाह बहबूद को अपनी पॉलिसीज का हिस्सा बनाए और इसके साथ साथ आम शहरी की मुआशी हालत भी बेहतर बनाने पर गौर किया जाए, तभी शायद जो है कोरोना की या कोई भी जो कुदरती आफत आएगी उससे बचाव मुमकिन हो सकेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने कोरोना के फैलाव के हवाले से हुकूमती इक़दामात के बारे में बात की और इसके बारे में मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे भी बात की। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ईद उल फित्र की आमद है, उस हवाले से हर एक शहरी की जहाँ पर कोशिश होती है कि वो खुद और अपने जो उसके अहल खाना है उनको नया लिबास बदन करें। लेकिन इसके साथ साथ कोरोना की जो हालिया तीसरी लहर है ये इंतहाई खौफनाक बनकर सामने आई है और हुकूमत की जानिब से भी इस बार जो इक़दाम किए जा रहे हैं शायद ऐसे इक़दाम की मिसाल माजी में नहीं मिलती। कोरोना से मुतल्लिक जो SOP है उस पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत की जानिब से फ़ौज और रेंजर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। इसके साथ साथ जो दुकानें हैं वो भी बंद करवाने का सिलसिला जारी है। और अगर इस बारे में हम हुकूमती महकमों की बात करें तो हुकूमती महकमों की जानिब से कोरोना से बचाव के हवाले से SOP पर बड़ा सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। शाम 6 बजे के बाद बहुत से इलाके लाहौर के ऐसे हैं जहाँ पर जो है हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियाँ बंद कर दी जाती हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने हफ्ते में 2 रोज़ मुकम्मल तौर पर कारोबारी जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उन पर पाबंदी आयद की है। हफ्ते और इतवार के रोज़ किसी भी किस्म का कारोबार जो है वो लाहौर में नहीं होता। लेकिन अगर हम लाहौर के शहरों की बात करें जो हमने आपको दिखाया और मुख्तलिफ शहरियों से भी बात की कि कोरोना से बचाव के हवाले से जो है SOP पर अमल दरामद करते हुए आम शहरी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आते। समाजी फासला मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और इसके साथ साथ अगर आप ये यहाँ पर सूरत हाल देखें जो कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाई और आम शहरियों भी इससे भी इस सिलसिले में बात की तो शहरी बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। और अगर कोरोना की रोकथाम करनी है और अगर शहरी अगर चाहते हैं कि वो और उनके प्यारे कोरोना से मुकम्मल तौर पर बच सकें तो उनको हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करना होगा, उनको मुकम्मल तौर पर एहतियात करना होगी। शायद मुकम्मल तौर पर जो एहतियात है उसकी बदौलत जो है आम शहरी कोरोना से बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने कोरोना के फैलाव के हवाले से बात की और इसमें जो है हम लाहौर के जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं, जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं उनके बारे में भी आपको दिखाया और आम शहरियों से भी बात की कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइंदा हफ्ते प्रोग्राम में हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।